भगवान जब अपने गुरु के यहां गए तो उनको एक मित्र मिला जिसका नाम है सुदामा। ये बड़ी अजीब मित्रता है। तो गुरुकुल में राजा का पुत्र और गरीब का पुत्र समान होता है। जिस प्रकार से आज विद्यालयों का वातावरण है उस प्रकार से गुरुकुल का वातावरण नहीं होता है। आज हम देखते हैं विद्यालयों के अंदर मालदार बच्चों के लिए एजुकेशन अलग होती है, गरीब बच्चे के लिए एजुकेशन अलग होती है, जबकि शिक्षा पद्धति समान होनी चाहिए। देश के अंदर 3 चीजें सरकार को समान भाव से रखनी चाहिए। शिक्षा नंबर 1, नंबर 2 स्वास्थ्य और नंबर 3 न्याय। ये 3 चीजें सरकार को गरीब को भी ऐसी प्रदान करनी चाहिए और अमीर को भी ऐसे ही प्रदान करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को गरीब तभी एहसास होता है जब वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, तो वो कहता है हम गरीब हैं इसलिए अच्छे में नहीं पढ़ा सकते। दूसरा, जब स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो जब अच्छा इलाज नहीं दिला पाता तो कहता है कि यदि पैसा होता तो इलाज ठीक करा लेता। और जब किसी विपत्ति में फंस जाता है और न्याय में देरी होती है और न्याय के लिए धन इकट्ठा नहीं कर पाता तो भी विश्वास कहीं ना कहीं उठ जाता है। इसीलिए सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय ये तीनों समान भाव से रखनी चाहिए। व्यवस्था कैसे होगी ये सरकार तय करे, सरकार को सोचना है। लेकिन भारत को यदि जगत गुरु बनाना है, यदि भारत की जनता के प्रति आप श्रद्धा भाव समर्पण रखते हो तो इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो लेकिन फिर भी काम करना पड़ेगा। अच्छे काम करने के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। तो ये सुदामा जो है ये भगवान का बड़ा प्रिय मित्र है। सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के चने खा लिए थे, ये हम सब जानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रॉमिस किया था, एक वादा किया था कि सुदामा जब कभी तू मेरे द्वार पर आएगा तब मैं तेरे सारे कष्ट हर लूंगा। क्योंकि भगवान जितना प्रेम अपने भक्तों को करते हैं इतना प्रेम किसी को भी नहीं करते, किसी को भी नहीं करते इतना प्रेम। तब भगवान ने कहा सुदामा तू जब भी मेरे पास में आएगा मैं तेरे सारे कष्ट हर लूंगा। तो धीरे धीरे समय बीता, परीक्षा पूरी हुई और परीक्षा उत्तीर्ण करके सुदामा जी महाराज अपने घर आए और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बने। सुदामा गरीब ब्राह्मण बन गए। सुदामा का जीवन इतना कष्ट में आ गया कि सुदामा को भिक्षा यापन करके अपना जीवन गुजारने लगा। देखिए, भिक्षा मांगना कोई गलत बात नहीं है, भीख मांगना गलत बात है। भिक्षा में और भीख में अंतर है। भिक्षा ब्राह्मण और साधु मांग सकता है। जब हमारा जनेऊ संस्कार होता है तो हम अपनी माँ के पास में जाके क्या कहते हैं? माँ भिक्षाम देही, माँ भिक्षा दो। मैया पार्वती के पास में भगवान गणेश आकर के कहते हैं माँ भिक्षाम देही, भिक्षा दो। भगवान श्री कृष्ण विदुर के घर आकर के कहते हैं माँ भिक्षाम देही। तो भिक्षा का अर्थ होता है मातृभाव से मांगना, ये भिक्षा का अर्थ है। पर भिक्षा ले सकता है कोई भी, लेकिन सुदामा गरीब है इसलिए भिक्षा मांगता है। सुशीला उनकी पत्नी का नाम है, तो सुशीला पे ये सब देखा नहीं जाता। एक दिन स्वयं भगवान पर ही ये देखा नहीं गया, तो एक दिन भगवान ही सुशीला के घर में भिक्षा मांगने के लिए आए और सुशीला से कहा मां भिक्षाम देही। तो सुशीला बड़े संकोच बस पैर लेकर के आई अपने और हाथ जोड़ करके बोली महाराज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? कि मेरे घर में कुछ है ही नहीं। तब सुशीला से भगवान पूछते हैं ऐसा नहीं हो सकता, भगवान किसी को भी ऐसे रखता ही नहीं है कि कुछ किसी को दिया ना हो। भगवान कुछ ना कुछ किसी ना किसी को देते हैं। सुशीला कहती है भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया। बोले कुछ तो दिया होगा, कुछ नहीं दिया। तो भगवान पूछते हैं अरे देवी क्या काम करते हैं तुम्हारे पति? कोई काम तो करते हैं, वो काम ही तो भगवान देते हैं। तो देवी बोली महाराज
काम कुछ नहीं दिया, जो काम आप करते हो वही मेरे पतिदेव करते हैं। आप भी भिक्षा मांग रहे हो, वो भी भिक्षा मांगते हैं। बोले क्या नाम है तुम्हारे पति का? बताया सुदामा नाम है। सुदामा? ये वही सुदामा है जो जिसके द्वारिकाधीश मित्र हैं? तो सुशीला बोली द्वारिकाधीश? बोले हाँ, तुम्हें नहीं पता? एक सुदामा था जो कक्षा में पढ़ता था, श्री कृष्ण से उसकी मित्रता थी, सबसे मतलब फेवरेट फ्रेंड थे दोनों, सबसे क्लोज फ्रेंड थे, सबसे अच्छे थे। और फिर भी तुम्हारे पति भिक्षा मांगते हैं? जिसका कृष्ण मित्र हो उसे भिक्षा मांगने की आवश्यकता है क्या? बोले खैर देवी, जब तुम्हारे पास में कुछ है ही नहीं तो मैं तुमसे लेके क्या करूंगा। भगवान अपना काम पूरा करके चले गए। शाम को पति देव आए, सुदामा जी से पूछा कुछ लाए हो? बोले कुछ नहीं। बोले बच्चे भूखे सो रहे हैं। आज भी सुशीला ने चावल का मांड बना करके उसमें पानी डाल दिया है और दूध कह करके बच्चों को पिला दिया है कि यही दूध है। बच्चों ने आज तक दूध का स्वाद नहीं देखा कि स्वाद कैसा होता है दूध का। चावल का ही घोल मिला करके बच्चों को दे दिया कि यही दूध है। उसमें चीनी डाल दी थोड़ी सी। तो सुदामा की आंखों में आंसू आते हैं, कहते हैं देवी क्या करूं, 100 घर गया था लेकिन 100 के 100 घर में से किसी ने भी भिक्षा नहीं दी। तब सुशीला कहती है यदि आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं प्रभु जी। क्या? कि आज हमारे द्वार भी कोई मांगने आया था लेकिन मेरे पास में कुछ नहीं था, इसलिए मैं उसे दे नहीं पाई। क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं? तो सुदामा कहते हैं सुशीला की तरफ को देख करके हाँ। तुम्हें किसने बताया? नहीं नहीं, मेरे को किसी ने बताया तुम्हारे मित्र द्वारिकाधीश हैं। बोले हाँ। बोले द्वारिकाधीश जिसका मित्र हो ऐसा व्यक्ति भी भिक्षा मांग सकता है क्या? जो संसार को देने वाला हो, दुनिया जिसके दर पर यदि एक बार चली जाए, द्वारिकाधीश का इतिहास था, यदि द्वारिकाधीश के द्वार पर यदि जीवन में एक बार कोई मांगने चले गया तो संपूर्ण जीवन उसे मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये द्वारिकाधीश का चक्रवर्ती सम्राट था, ये वैभव था। और जिसका मित्र द्वारिकाधीश हो वो दर दर जाकर के मांगे। तुम दर दर क्यों भटकते हो? तुम एक ही द्वार पर जाकर के अपना कष्ट क्यों नहीं कहते? सुदामा कहते नहीं जा सकता, मैं कहीं जाऊंगा लेकिन कृष्ण के पास मांगने नहीं जा सकता। तो सुशीला कहती अच्छा मांगने मत जाओ, कितने वर्ष हो गए बिना मिले कृष्ण से? तो सुदामा की आंख में आंसू आते, मिले हुए तो बहुत दिन हो गए, तो मिलने ही चले जाओ। हाँ मिलने जरूर जाऊंगा, मांगूंगा नहीं लेकिन कुछ। बोल नहीं मांगना, मिलने चले जाओ, केवल मिलने चले जाओ। सुदामा जी मिलने के लिए तैयार हुए। अगले दिन द्वारिका के लिए निकलना था तो चलने लगे। तो सुशीला बोली कुछ लेके नहीं जाओगे क्या? खाली हाथ जाओगे मित्र के यहाँ पर? सुदामा कहता है हाँ क्या कुछ रखा है क्या? बोले हाँ हाँ देती हूँ कुछ। तो सुशीला तेज थी, सुशीला ने 7 तरीके का अनाज एक पोटली में बांधा, जिससे कि भगवान को मालूम पड़ जाए कि ये अनाज जो है ये केवल एक सुदामा के घर का अनाज नहीं है, ये अनेकों घरों का अनाज है। तो सुदामा की जो गरीबी है वो कृष्ण को जब मालूम पड़ेगी, कृष्ण को जब इसके गरीबी का एहसास होगा तो शायद कुछ ना कुछ कृष्ण मदद कर देंगे। तो सुदामा जी महाराज एक पोटली बांध करके लेकर के गए हैं और भगवान के द्वार पर गए हैं। बीच में भगवान का ही सानिध्य सुदामा को मिल गया, बीच में भगवान ही साथ चलने, क्योंकि सुदामा को तो पता नहीं है द्वारिका कहाँ है। तो जब मार्ग में चले तो भगवान बोले, ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले द्वारिका जा रहा हूँ मैं। चलो तुम्हें आगे तक रास्ते में छोड़ दिया। द्वारिका पार करने के लिए एक नदी पार करनी होती है, तो नदी किनारे पहुंचे, सोचे कोई नाविक आएगा तो पार कर देगा। एक नाविक आया आवाज लगाता हुआ, अरे कोई पार जाएगा, अरे कोई पार जाएगा। तो सुदामा जी बड़ी खटपट उठ करके बोले भैया मुझे पार जाना है। तो बोले ठीक है बैठो मेरी नाव में, पार लगा देता हूं तुमको। सुदामा जी बैठ गए। बोले चलूं? बोले चलो। बोले उतराई में क्या दोगे? तो सुदामा जी जितनी तेज उस नाव में बैठे थे उससे तेज गति से उतर गए। उतराई तो देने को कुछ है नहीं। बोले तुम जाओ, हम कुछ किसी और की में आ जाएंगे। बोले अरे क्यों उतर गए, बात तो बता दो। बोले नहीं नहीं तुम जाओ। बोले उतराई नहीं दोगे क्या? जब पार कराऊंगा तो उतराई तो देनी होगी। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं तुम जाओ। बोले कोई बात तो होगी। बोले महाराज यदि जेब में उतराई होती तो फिर क्या बात थी, फिर द्वारिका जाने की कहां आवश्यकता थी।
बोले क्यों? बोले भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं है। भगवान फिर कहते सुदामा से कुछ तो दिया होगा। बोले कुछ नहीं दिया। बोले कुछ तो दिया होगा। बोले जो मुझे दिया है वो कोई लेना नहीं चाहता। क्या दिया है ऐसा जो कोई लेना नहीं चाहता? बोले मुझे गरीबी दी है, लोगे? भगवान कहते हैं अच्छा तुम्हें भगवान ने गरीबी दी है? बोले हाँ। बोले चलो यदि तुम गरीबी ही देना चाहते हो तो चल ठीक है, उतराई में आज से तेरी गरीबी ही ले लेता हूं महाराज। और भगवान ने सुदामा की गरीबी ही ले ली। उतारे, द्वारिका पहुंच के बोले भैया वहां तक छोड़ दो। बोले अब तुम अपने रास्ते जाओ। द्वारिका में घुसे तो बड़े बड़े सोने के महल बने पड़े। तो डर रहे हैं महलों को देख करके, वैभव को देख करके कि कृष्ण मुझे पहचानेगा भी कि नहीं, पता नहीं कृष्ण मुझे जानेगा भी कि नहीं। जब कोई मित्र बड़ा हो जाता है तो जो गरीब मित्र होता है ना, तो वो संकोच करता है उसके पास जाने में। क्यों? क्योंकि उसे लगता है ये तो बहुत बड़ा आदमी है, पता नहीं पहचानेगा कि नहीं। और ये संसार का नियम है महाराज, बड़े बनने के बाद में लोग पहचानना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखना, यदि समय ने तुमको बड़ा बनाया है, यदि समय तुमको बड़ा बना सकता है, तो वो समय भी दूर नहीं है कि समय तुमको छोटा बना सकता है। इसलिए समय आने, अच्छा समय आने पर अहंकार नहीं करना चाहिए, उसका अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। यदि तुम बड़े बनो हो तो पूरी दुनिया को बड़ा बनाना चाहिए। भगवान ने यदि तुम्हें वैभवशाली बनाया है, तुम प्रयास करो। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक संकल्प ले। यदि भगवान से कहा करे जाकर के, यदि भगवान तुमने मुझे कभी अपने जीवन में बड़ा बनाया तो मैं अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 10-5 लोगों को बड़ा बनाऊंगा। अब फिर देखो तुम बड़े बनने लग जाओगे। और जब तुम बड़े बड़े लोगों को बड़ा बना दोगे ना, जब तुम ऐसे ऐसे लोगों को बड़ा बना दोगे जिनका वैभव बहुत छोटा था, तुम देखना तुम्हारा कद एक समय पर आने पर इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि तुम खुद को समझ नहीं पाओगे कि तुम क्या हो। जब कभी भी मदद करने का ईश्वर अवसर दे, तुरंत लग जाना। तो सुदामा द्वार पर बैठा तो द्वारपालों में घुसने का प्रयास किया। बताया कि मेरा मित्र सुदामा है। द्वारपालों ने कहा कि प्रभु आप जरा थोड़ी देर के लिए बैठो, भगवान अभी अभी शयन किए हैं, यदि भगवान उठ जाएंगे तो हम बता आएंगे। कृष्ण की द्वारिका में कोई भी किसी भी सैनिक की इतनी औकात नहीं कि वो किसी का अपमान कर सके। ये जो हमें दिखाते हैं ना सब लोग कि सुदामा द्वार पर गए, सैनिकों ने धक्का मार दिया, ना ना ना, किसी की औकात ही नहीं साहब। भगवान ने निर्माण ही ऐसा किया है अपनी द्वारिका का। यदि भगवान के यहां भी दोष उत्पन्न होने लग गए तो फिर भगवान कहां है? इसलिए भ्रमित मत हो समाज। सुदामा जी को इज्जत के साथ में सैनिकों ने बैठाया। सैनिकों ने कहा कि प्रभु अभी अभी सोए हैं, भगवान अभी अभी सोए हैं, तो इसीलिए थोड़ा इंतजार कर ले। सुदामा जी कहते हैं हाँ भैया इंतजार कर लेता हूं। सैनिकों को संदेश मिला कि भगवान लुट गए हैं, तो सैनिक भगवान के पास में गए हैं और भगवान को जाकर के संदेश दिया है। द्विज दुर्बल द्वार पे बैठे हुए अति उच्च स्वरों में बुलाता प्रभो, बस एक ही वस्त्र कलेवर पे, दुखिया कोई दीन दिखाता प्रभो, बड़ी दूर से स्वामी के दर्शन की मनोकामना से प्रभु आता प्रभो, कहिए अखिलेश्वर आज्ञा है क्या, निज नाम सुदामा बताता प्रभो। भगवान की कानों में जैसे ही सुदामा नाम पड़ा है, एकदम से भगवान की आंखें खुल गई। सुदामा आया है, सुन नाम सुदामा अचानक ही प्रभु स्वर्ण सिंहासन छोड़ के भागे,
पग पीठ से पीत को दूर किया, उलझे मणिमाल को तोड़ के भागे, सब विस्मित हो कर देख रही, महारानियों से मुख मोड़ के भागे, पद पादुकाईन विलीन हुई, दीन कहाँ कर जोड़ के भाग। भगवान ने नंगे पैर दौड़ लगाई है, भगवान ने हाथ जोड़ करके दौड़ लगाई है। कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? इंतजार करते करते कितना समय बीत गया, आज आया है और द्वार पर खड़ा है। आज भगवान स्वयं दौड़ लगा रहे हैं हाथ जोड़ करके। और जैसे ही महाराज सुदामा ने कृष्ण को दौड़ लगाते हुए देखा, सुदामा ने सब कुछ देख करके महाराज भगवान कृष्ण की तरफ दौड़ लगाई है। दोनों ने आकर के गले मिले हैं और भगवान की आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं। सुदामा इतनी देर से आया है, गले से लगा रखा है, छुड़ा नहीं रहे भगवान। और जब से गले से लगाया है, भगवान ने सुदामा को अपनी गोद में उठा लिया है। सुदामा जी कमजोर हो गए हैं ना, शरीर का ध्यान नहीं रखा, तो इसलिए भगवान ने गोद में उठा लिया। भगवान के हाथ जब तक सुदामा पर रहे हैं, सुदामा को जमीन पर पैर नहीं रखने दिया। भगवान अपनी गोद में ले जा करके स्वयं भगवान ने आज अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठा दिया है, जिस सिंहासन की और सूर्य देख नहीं सकता, पटरानियां निगाह नहीं कर सकती, बड़े से बड़े वैभवशाली व्यक्तित्व उसके सामने टिक नहीं सकता। सुदामा को आज अपना स्थान भगवान ने दे दिया है। यह है एक सच्चे मित्र की गाथा। और स्वयं नीचे बैठे हैं, स्वयं देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के असुअन पग धो। भगवान ने जब सुदामा को देखा, सुदामा ने सारे शरीर की हालत बेकार है, कपड़े फटे हुए हैं, बुरा लग रहा है बहुत। तो भगवान ने सुदामा के पैर धोने के लिए जल मंगाया था। लेकिन आज भगवान सुदामा को देख करके इतने रोए हैं, इतने रोए हैं कि वो जो परात में जल था ना, उस परात की जगह पर भगवान के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। महाराज भगवान इतना रोए आज अपने मित्र की याद में। या तो भगवान राधा के लिए इतना रोए थे, या भगवान सुदामा के लिए इतना रोए हैं। बस भगवान नहीं रोए, बहुत रोए। सुदामा से बार बार कहते हैं, इतनी लेट कर दिया आने में, इतना देर कर दिया, और शायद आज भी मैं तेरे घर स्वयं नहीं जाता तो तू अभी भी नहीं आता, शायद मैं तुझे अभी भी पार नहीं लाता तो तू अभी भी नहीं आता। कैसा मित्र है। सब भगवान के यहां पर जाते मांगने, सुदामा से कहते, सुदामा मेरी द्वारिका में रोज कितने लाखों लोग आते मांगने के लिए, और मैं किसी का इंतजार नहीं करता। मैं तेरा इंतजार कर रहा था कि तू आएगा, लेकिन तू आया नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं, अरे भैया क्षमा कर दे, ऐसी जल्दबाजी में होगी। तो सुदामा जी पूछते, कन्हैया भैया ब्याह ब्याह है गयो या नहीं? बोले हो गयो। बोले निमंत्रण भी ना दियो? बोले निमंत्रण ना मिलो तो ही ठीक है। बोले क्यों? बोले ब्याह कम हुए, वॉर ज्यादा हुई, जिससे भी ब्याह करो वही से लड़ना पड़ो। पहले लड़ना पड़ता था, फिर विवाह होता था। तो सुदामा जी से भगवान बोले, तुमने कर लिया? बोले हाँ हो गया। बोले तुमने बुलाया जो हम तुम्हें बुला रहे? तुमने हमें नहीं बुलाया, हमने तुम्हें नहीं बुलाया, बात बराबर। तो कहते हैं सुदामा से भगवान, अच्छा कुछ भाभी ने भेजा तो होगा मेरे लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाभी ने नहीं भेजा हो। तो सुदामा कहते नहीं कुछ नहीं भेजा। सुदामा अपनी गरीबी छुपाते हैं। तो भगवान कहते, देख आज भी तू गड़बड़ कर रहा है। जब गुरुकुल में था तब भी तूने मेरा हक छीन लिया था, उस हक छीनने के कारण से तू गरीब हो गया, और आज भी तू वही गलती कर रहा है।
कि मेरे को आज भी मेरी भाभी ने कुछ भेजा है, तू आज भी उसे छुपा रहा है, तो भगवान आज सुदामा को छुपाने नहीं देते, उसकी पोटली छीन लेते हैं। और जैसे ही पोटली खोलते हैं, भगवान सुदामा को देख करके मुस्कुराते हैं। इस पोटली में केवल 3 मुट्ठी चावल है। भगवान ने पहली मुट्ठी खाई तो सुदामा को अपना वैभव दे दिया। भगवान ने दूसरी मुट्ठी खाई तो सुदामा के सारे कष्ट हर लिए। और भगवान जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। क्यों? भगवान सुदामा को अपने आप को ही अर्पित कर रहे थे। तो रुक्मणी बोली, प्रभु आप तो हमारे पास में रहो, सब कुछ तो उनको दे दिया। खैर, सुदामा सोचते हैं अपने मन में कि भाई कृष्ण से बहुत बढ़िया मुलाकात होगी, अब चलना चाहिए। सुदामा वापस गए हैं। तो सुदामा जब अपने घर पहुंचे तो देखा यहाँ तो घर ही नहीं है, यहाँ तो महल बन गए सोने के। सारा वैभव जैसा कृष्ण का वैभव था वैसे तो अपने आए। तो सुदामा जी को डाउट हुआ कि लगता है द्वारिका में ही चक्कर लगा रहा हूं अभी। तो वापस जाने लगे कि भाई घर से भटक गए दिखे। बोले कृष्ण के पास दोबारा जाएंगे, कृष्ण से कहेंगे कि भैया हमें हमारे घर छोड़ दे। तो वापस जा रहे हैं तो देखा सुशीला हाथ में थाली लेकर के खड़ी। तो सुदामा जी को आवाज देती है, पतिदेव कहाँ जा रहे हो? बोले पतिदेव? सुशीला भगी भगी आई, चरण छुए सुशीला ने। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? जैसे तैसे तो आए हो। तो सुशीला से पूछते, सुशीला तुम द्वारिका में क्या कर रही हो? सुशीला बोली, महाराज ये द्वारिका नहीं है, ये हमारा गांव है, ये हमारा घर है। तुम्हारा घर है? बोले हाँ। बोले जब आप गए थे तो वहां से विश्वकर्मा जी आए थे, देवता आए थे, देवताओं ने वैसे ही भवन तैयार कर दिए यहाँ पर जैसे भवन थे। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले सुशीला तुम प्रसन्न हो? बोले हाँ मैं तो प्रसन्न हूं, लेकिन कृष्ण से मैंने तो कुछ मांगा नहीं था, मैंने तो ये वैभव नहीं मांगा था, कृष्ण ने फिर मुझे क्यों दिया? बोले अच्छा सुनो, तुमने मांगा था तो तुम रह लो। सुशीला बोली मैंने मांगा था, तुमने नहीं मांगा था, मैंने मांगा था, भगवान ने मुझे दिया है। तो पतिदेव कहते हैं कि तुम रह लो। सुशीला बोली जब ये नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे? सुशीला बोली प्राणनाथ जब तुम नहीं रहोगे तो तुम रह के क्या करोगे? तो भगवान अपने माथे पे हाथ मारते हैं, बोले भैया यार ने हद कर दी, सब कछु दे दियो, अब कह रहे हो नहीं चाहिए। भगवान भागे भागे आए, बोले ओ ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? बोले कृष्ण तुम कैसे? बोले हम इसलिए कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ व्यवस्था करी और तुम कह रहे हो हम नहीं रह रहे। बोले हाँ कृष्ण मेरे को तुम्हारा कोई वैभव नहीं चाहिए। बोले तो सुदामा से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोले मुझको तुम ही चाहिए। तो भगवान ने कहा कि जब मैं तुमको चाहिए तो ठीक है तो भैया। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अपना शरीर सुदामा से पहले नहीं छोड़ा। जब सुदामा जी ने अपना शरीर छोड़ दिया तब ही भगवान श्री कृष्ण ने शरीर छोड़ा। और शास्त्र कहते हैं सुदामा और श्री कृष्ण द्वारिका में ही एक साथ रहे। भगवान ने सुदामा को भी अपनाया है।